अश्विनी शर्मा जी जम्मू से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मैं भी एक किडनी फेलियर पेशेंट हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं कि आप हम जैसे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक हैं। महाराज जी गत वर्ष मेरा ट्रांसप्लांट हुआ और मेरी धर्मपत्नी ने मुझे किडनी डोनेट की। महाराज जी पिछले कुछ महीनों से आपको लगातार सुन रहा हूं और आप अक्सर कहते हैं कि मैं किसी से किडनी लेकर किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। महाराज जी इस बात को लेकर अत्यंत दुविधा में हूं कि मैंने किडनी लेकर ठीक नहीं किया। नहीं, वो अर्धांगिनी का मतलब होता है हमारा आधा अंग। हम तो प्रणाम करते हैं आपकी अर्धांगिनी को, जिन्होंने वास्तविक परम धर्म का निर्वाह किया। धर्म ही नहीं, परम धर्म का। अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। धन्यवाद और प्रणाम योग्य। पर ये कोई दुखद बात नहीं है, क्योंकि दो कहने में रखते हैं। अगर पति पत्नी का भाव देखा जाए तो एक ही है। कहने को दो तन है, एक ही है। अर्धांगिनी कहने का मतलब क्या होता है? हमारा वाम अंग है। तो इसमें अच्छा, हमारा भगवत मार्ग है। हम किसी को किंचन मात्र दुख देकर सुख होना, इससे अच्छा प्राण निकल जाए, ये स्वीकार ही नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा लक्ष्य है सबको सुख देना। हमारे मार्ग का स्वरूप यही है। मन से, वचन से, कर्म से हमारी कोई ऐसी चेष्टा, कोई ऐसी वाणी, कोई ऐसा संकल्प न बनने पावे जिससे किसी भी जीव को दुख हो। तो और फिर हमारा भाव अलग है। आपकी गरज हो तो जिलाओ जितने समय तक हो। हम क्यों जीना चाहें? हमारा जीवन आपके लिए था, आपके लिए है, आपके लिए रहेगा। आप जब तक चाहो जो सेवा दो वो सेवा चल रही। हम दूसरे की किडनी डालकर क्यों बोले? आपको बुलवाना, इसी से बुलवाइए। तो देखो बुलवा रहे, नहीं बुलवा रहे। हाँ, ये उनका है, उनसे हमारी यही बात है। तुम्हें अगर सेवा करवानी है तो आप चलाओ। जब आप जो है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, तो इन्हीं किडनी को चलाओ। तो आपको चलाना है जय दिन। हमारी कोई इच्छा नहीं। आप हमें सेवा दे रहे हो, देखो 2 बजे रात्रि से सेवा चल रही। आपको नहीं चलाना है, अभी बुला लो। बस हमारा लक्ष्य अलग है। हमारा जीना लक्ष्य नहीं है। हमारा ये देखना लक्ष्य है मेरे मालिक का इशारा क्या है। और आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मुझे पता है। आपको जैसे चलाना है वैसे चलाइए। हम किसी भी शरीर को कष्ट देकर ये तो सोच ही नहीं सकते। क्योंकि हमको जब डॉक्टर ने बताया जितना बड़ा हमारा ऑपरेशन होगा उतना ही बड़ा देने वाले को होगा, क्योंकि उतना ही तो किडनी निकाल, ऐसा हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। जो कुछ इसका शरीर का प्रारब्ध है भोगे। और राधा 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 जितना पावर दे रहे उतने हम आप सबके बीच में बैठकर बात कर रहे हैं। बस हमारी इच्छा, हमारी भावना, हमारा जीवन, हमारी लाडली जो है, उनकी इच्छा ही हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा का कोई अस्तित्व नहीं है। और आपको बिल्कुल परिपक्व जितने दिन शरीर है, खूब नाम जप करो और जितना बन सके अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। और बस हम यही चाहते हैं कि अगर ऐसी गृहस्थी हो तो कितनी सुखद गृहस्थी है कि अपने पति के लिए अपने ऐसे पति को चाहे। वो तुम्हारे को पूर्णता समर्थ है, उसे दासी ना समझो, उसको अपना हृदय मानो। जैसे शरणागत की रक्षा की जाती है, ऐसे वो समर्पित हाथ पकड़ा है। तो आजीवन पति पत्नी का संबंध बहुत मृदु संबंध है। अब जो कटुता फैल रही है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। हमारे भारत देश की रीति नहीं है। ये कटुता फैल रही है, पहले से ही हमारे आचरण ठीक नहीं है, इसलिए कटुता फैल रही संबंधों में। नहीं देखो, माता पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई भाई में इतनी कटुता फैल रही अज्ञान के कारण। थोड़ी सी बंटवारे की बात आई तो अपने सगे भाई की हत्या कर दी। थोड़ी सी बात प्रतिकूल हो गई तो पत्नी की हत्या कर दी, पति की हत्या कर दी, पुत्र की हत्या, पिता माता की हत्या। देखो ना जो संसार में क्या हो रहा है, यही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसी बुद्धि को सत्संग के द्वारा सुधारा जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। खूब नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण से चलिए। नेहा जी राधे 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 गुरुदेव। गुरुदेव क्या हमारे पितृ पूर्वज हमारे जीवन में सफलता असफलता या सुख और दुख, शायद ये लिखना चाह रहे हैं कि हस्तक्षेप या निर्भर करता है उनका हमारी असफलता और सुख दुख? देखो, अध्यात्म की बात हम आपको बता सकते हैं। प्रपंच और व्यवहार से तो अध्यात्म में
अपने किए हुए कर्मों का फल उन्नति अवनति सुख दुख प्रदान करता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब इन कर्मों का संयोग मिलाया जाता है। जैसे उस जीवात्मा का कर्म है कि अब अपाहिज होकर जन्म होगा, या जन्म लेते ही अपाहिज हो जाएगा, या यौवन अवस्था में अपाहिज हो जाएगा। अब उसके दुख का भोगता उसके माता पिता है, उनका भी कर्म उस जीव से पूर्व के कर्मों में जुड़ा हुआ है। अब ये सुखी या दुखी करना, मान लो पुत्र का प्रकट होना, सर्वांग पुष्ट होना, विद्वान होना, या राष्ट्रभक्त होना, या समाज सेवी होना, माता पिता की आज्ञा, अब वो सुखी हो रहा है। उस जीव का कर्म उसकी योग्यता पर ले जा रहा है और माता पिता को सुख हो रहा है। एक आता है बड़ा धूर्त स्वभाव का, प्रतिपल माता पिता को कष्ट देने वाला, कर्मों का संयोग बन रहा है। हमारे कर्म ही हमको उन्नति अवनति को प्रदान करते हैं। हाँ, अब जैसे हमारा जन्म हुआ है जिस कुल में, और हम बहुत सत्कर्म करते हैं और भजन करते हैं, और हम अपने माता पिता पूर्वजों को देते हैं, तो जहां भी होंगे उनका कल्याण हो जाएगा। अगर उनका कल्याण नहीं हुआ तो जहां भी, क्योंकि ये भागवतिक बैंक है, जैसे आपका पैसा है आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी। अब जैसे संत जनों के पास जाया जाता है, बोले हमें शांति मिली, हमें बड़ा आनंद आया, तो क्यों आया? कि उनका भजन ही हो रहा है आपकी शांति के लिए, आपके आनंद के लिए। जिनका स्वार्थ पूर्ण हो रहा है, समझे में नहीं आएगा आपको। और जहां ये हो रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ट्रांसफर हो रहा है दृष्टि से, संभाषण से, संकल्प से। ये दिखावा वाला थोड़ी होता है, ये आंतरिक होता है। ऐसे ही भगवान के मार्ग में चलने वाला जब भगवत प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं 21 पीढ़ी उसकी तर जाती है। इसमें कोई मिथ्या नहीं है, क्योंकि वो उस कुल में जन्म लेकर के ऐसा भजन किया, भगवत प्राप्त किया, तो सिद्धांत बन गया। जैसे कोई सरकारी आदमी पक्का बड़े अधिकार में हो तो उसके परिवार वाले को, माता पिता आदि को ट्रेन फ्री, कहीं भी कई सुविधाएं नहीं मिलती है जैसे, तो ये सरकार ये सुविधा देती है, और हमारी अखिल लोक सरकार मुक्त ही कर देती है, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो जैसे अब हमारे जो पितर हैं वो बड़े पुण्यात्मा रहे, धर्मात्मा रहे, तो वो पितृलोक को जाएंगे, स्वर्ग पितृलोक को। और हम जो यहाँ पिंड दान करते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। हम जो यहाँ से शुभ कर्म करके देते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। यदि उनके अशुभ कर्म हुए तो नरक जाएंगे। जब हम उनको पिंड दान करेंगे, जब यहाँ से पुण्य उनको देंगे, तो उस नरक के दुख से उभरेंगे। ऐसा नहीं कि सब पितृलोक ही जाएंगे, सब स्वर्गलोक ही जाएंगे। ये देखो यहाँ का कर्म है ना। अगर आपसे चोरी का कर्म बना है तो आपको जेल जाना होगा, और आपके भाई ने हिंसा की तो उसको भी जेल, लेकिन एक जगह नहीं बैठा ले जाओगे, एक ही जगह नहीं बंद किए जाओगे, अलग अलग बारीक में अलग अलग जेल में भेजे जाओगे। बस ऐसे पूरा सिस्टम समझ लीजिए, शुभ और अशुभ का, पुण्य और पाप का। अगर हम भजन करें, ये एक महान कार्य है, नाम जप किसी का भी उद्धार कर सकते हैं। अपने पुरखों का, अपने माता, जब ध्रुव जी को परम पद मिला तो विमान पर चढ़े तो उनको याद आया माता सुनीति का। तो उनका हमारी माँ का क्या हुआ होगा प्रभु, जो भगवत पार्षद थे, उनका वो जो आगे विमान जा रहा है दिव्य, उसमें तुम्हारी माँ जा रही है। शरीर बहुत पहले छूटा था, लेकिन अन्य लोक में, पवित्र लोकों में पुण्यात्मा, फिर उनको जब इनको परम पदवी मिली भगवत प्राप्त, तो सीधे उनको भगवत प्राप्ति, संबंध से भगवत प्राप्ति। तो संबंध से हम अपने पुरखों का, अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने यहाँ प्रश्न किया था कि हम जब मरेंगे तो अपने माता पिता से मिल लेंगे कि जाके, क्या? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी जेल नहीं है कि मिला मिली होती हो, नहीं, कर्मों के अनुसार। अब वो स्वर्ग गए हो, आपके कर्म नरक वाले, नहीं जा पाओगे। अच्छा, वहां स्वर्ग में कोई ये पांच भौतिक शरीर से थोड़ी बैठे है, वो तो दिव्य देह है, तो वहां थोड़ी कि इस रूप में रहा तो वही रूप मिले, ये रूप तो पांच भौतिक है ना। अब जैसे नरक गया तो वहां देह है, यातना देह, स्वर्ग गया तो देव देह है, पितृ गया तो देव देह है। जैसे अपने सबसे बड़े पुरखा ब्रह्मा जी हैं, पितामह कहा जाता है ना, पितामह ब्रह्मा जी, उन्हीं के तो सब हम सृष्टि में आए हुए हैं, उन्हीं से। हमें बहुत सुलझ कर, ये इसमें तर्क वितर्क का विषय नहीं, हमारे कर्म जो जैसे हो रहे हैं वैसे हमारी गति होगी। हाँ, हमारे अच्छे कर्म हो गए तो हमारे संबंध से बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर सकता है, स्वयं तर सकता है और लोकों को तार सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोक के लोक पावन। जैसे एक दीपक जला है
तो इससे करोड़ों दीपक जला दे तो पहले दीपक में क्या अंतर होगा? ये मम भक्ति युक्तो भूनम। लेकिन छोटे मोटे पुण्यों की बात नहीं हो रही। हाँ, छोटे मोटे जैसे हम पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो अगर वो नर्क में भी है तो वो पहुंचा पोस्ट और उनकी उन्नति हो जाएगी, उनका मंगल हो जाएगा। ये कोई व्यर्थ थोड़ी जाता है। जैसे आप पिंडदान करते हो, तीर्थों में जाकर अपने माता पिता के लिए दान पुण्य करते हो, वो उनको प्राप्त होता है। पर हम मिल लेंगे जाके, ऐसा एक ही उपाय है, आप भगवत प्राप्त हो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे माता पिता का जो रूप था वही रूप रख के आओ, वो आ सकते हैं। अन्यथा वो रूप तो यहीं जला दिया गया था ना, वो दोबारा सृष्टि में देखने को नहीं मिलेगा। ये पांच भौतिक रूप है। भगवान से कहो तो वो सब रूपों में, वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है। दूसरा, जैसे महापुरुष जन पधारते हैं ना कि अमुक संत का शरीर तो यहाँ हो गया, बोले वो हमसे मिले थे, तो उनका दिव्य रूप होता है। वो उसकी भावना को पुष्ट करने के लिए वही रूप धारण किया और सामने प्रकाशित हो गए। वो रूप तो कब का मिट गया। अब वो पांच भौतिक रूप नहीं है, वो चिदानंद बप्पू है। वो कभी पृथ्वी पे चलते नजर नहीं आएंगे, ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे बात करेंगे, वसंतर ध्यान हो जाएंगे। पांच भौतिक देह नहीं होती महापुरुषों की जो पदार्थ है। तो ऐसे ही हम अगर माने कि हमें माँ के रूप में दर्शन मिले, तो हम पहले प्रभु का इतना भजन करें कि प्रभु हमारी माँ का रूप रख के आ जाए, तो आ जाएगी। वो तो सब रूप पहले भी थे और सब रूप अब भी उन्हीं के हैं, आगे भी उन्हीं के होंगे। उनके सिवा इन रूपों की सत्ता नहीं है। ये तो यही नष्ट कर दिए जाते हैं। अब अज्ञान के कारण समझ नहीं पाते ना, तो बोले नहीं, वो तो पितरों, सब थोड़ी जाते पितर लोग। फिर नरक किसके लिए बना है? अगर हमारे गंदे कार्य हो गए तो हम पितर लोग तो देवलोक में आता है। जैसे भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत से प्रदेश है ना, ऐसे स्वर्ग में भी बहुत है। तो एक पितर लोक जो है वो एक मानो स्वर्ग का एक हिस्सा है। उसमें वो जाते हैं जो बहुत भजनानंदी, तपस्वी, दान पुण्य यज्ञ करने वाले वहां पहुंचते हैं। और जैसे हमारे कर्म नीच हुए तो फिर उसका दंड मिलेगा, नरक आदि की। फिर और योनियों में जाएंगे। तो जैसे और योनि में जीव है और हम उसको भजन दिए तो तत्काल घटना घटेगी, उसका शरीर छूटेगा और वो उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए मनाया जाता है कि हमारे परिवार में कोई पुण्यात्मा हो जाए। पितर जो है ना, जो स्वर्ग में विराजमान हमारे पूर्वज, उसके सबसे पूर्वज है अर्यमा। भगवान कहते पितरों में अर्यमा मैं हूं। तो हम मनाते हैं वो कि ऐसे हमारे कुल परंपरा में कोई एक पैदा हो जाए ऐसा जो पुण्यात्मा हो, भगवत भक्त हो, तो हम इससे भी ऊपर भगवान के धाम चले जाएं। भाई पितृलोक कोई स्थायी नहीं है। जैसे मृत्युलोक है ना, स्थायी नहीं है, ऐसे स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, पितृलोक भी स्थायी नहीं है। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई स्थायी नहीं। भगवान का जैसे वैकुंठ धाम है, राम जी का साकेत धाम है, शिव जी का कैलाश धाम है, प्रिया प्रीतम का वृंदावन धाम है, ये श्री कृष्ण का संपूर्ण ब्रज चौरा, ये दिव्य जो धाम है, ये यहां से फिर मृत्यु का प्रवेश नहीं है। अन्यथा आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक रचा हुआ है। नीचे के लोग, ऊपर के लोग सब मायाकृत है। यहां जाने पर विश्राम नहीं है। यहाँ पूर्ण क्षीण हुआ फिर लौटना पड़ेगा, वो शरीर छूटेगा। जो देव शरीर मिला वो छूटा, अब फिर उसको भेज दिया गया, इधर कहां भेजा जाएगा अब कुछ पता नहीं। जैसे देवराज इंद्र के पद में महाराज नहुष विराजमान थे, पापाचरण बन गया, एक लात मार दी ब्रह्म ऋषि को और वहां ले जाने के लिए कि चलो मैं इंद्र हूं तो सची से हम मिलेंगे। तत्काल साफ हुआ और देवराज इंद्र का शरीर जो हटा और अजगर की योनि में प्राप्त। बड़ा विचारणीय विषय है कि ऐसे कर्म करो कि ये जो मानव देह मिली है ये दुर्गति को न प्राप्त हो। कम से कम हमारा अगर भगवत प्राप्ति न हो, काम पूरा न हो, तो फिर मानव देह मिले और अच्छा सत्संग मिले, अच्छे आचरण करूं और सबको सुख पहुंचाऊं और भगवान को प्राप्त कर लूं। इसीलिए सत्संग किया जाता है कि हो उसमें ये जो दूसरों का मांस खा रहे हो ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक होगा। देखो सृष्टि में क्या है, कानून है। जैसे आप अपनी पत्नी से मिले तो कोई अपराध है क्या? लेकिन दूसरी स्त्री से आप करें जबरदस्ती तो आपको कानून बंदी बना लेगा ना। कह दो नहीं ऐसा नहीं, उसका नियम बनाया गया, कानून बनाया गया, ये चीज उनके लिए, ये चीज उनके लिए, इसका ऐसे प्रयोग करो। कानून के अंतर्गत आप करोगे ना, आप फंसोगे नहीं। और कानून के विपरीत करोगे, पकड़े भी नहीं जाओगे अगर, तो भी तुम्हारा मन तुम्हें दंड देगा। ऐसी ये वेद शास्त्र पुराण भागवतिक कानून है, भगवान का कानून है। उसके खिलाफ चलोगे तो आप परेशान हो जाओगे। कलयुग का प्रगट वास दिया गया है, मदिरा पीना, मांस खाना,
पराई स्त्री से गंदा आचरण करना, चोरी करना और जैसे जुआ आदि खेलना, इनमें स्पष्ट है कलयुग का वास। और जहाँ कलयुग का वास होता है वहां बुद्धि भ्रष्ट होती है। आप देख लो लीलाएं क्या हो रही बुद्धि भ्रष्ट की, समाज में देखो ना, दया लगती है। बूढ़ा आदमी घूम रहा है लकड़ी लिए हुए और उसके लड़कों ने निकाल दिया, पूरी संपत्ति अपने आप कब्जे कर ली और वो भोजन के लिए परेशान है। वो आपसे क्या हो रहा है? अरे इनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते, इन्हीं की कमाई हुई संपत्ति इनको इनके सुख में लगा देते तो तुम पूरे जीवन के लिए इनका आशीर्वाद प्राप्त कर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बूढ़ी माँ है, उसको कष्ट दिया जा रहा है, छोटी छोटी बातों में परिवार में विद्रोह पैदा हो रहा है, समाज में एक दूसरे के प्रति हिंसा। क्या हुआ? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों भ्रष्ट हुई? क्योंकि कलयुग का जहां वास है उनका सेवन हो रहा है। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं सावधान, एक कोई ऐसा आचरण मत करो, नहीं तो चाहे जहां चले जाओ कभी सुखी नहीं होगे। हमारी बात मान लेना। गंदे आचरण करो, पापाचरण करो और सोचो कि हम किसी साधु महात्मा के पास चले जाएं कुछ दे लेके आशीर्वाद। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान के वचन, अवश्यमेव तुम्हें भोगना पड़ेगा अपने कर्म को। तो परिणाम में फिर ये आता है कि को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अब ऐसे कर्म करें कि दूसरों को सुख प्रदान करें अपने कर्म बल से। कोई मुझे सुखी करे ऐसी आशा छोड़ दे। हम अपने भजन बल से, अपने अच्छे आचरण से हम ऐसे उठें कि लाखों को सुख पहुंचाएं, अपने परिवार को क्या, हम पूरी समाज को सुख पहुंचाएं। समाज के हेतु हमारा, राष्ट्र के हेतु हमारा प्राण विसर्जन हो गया काम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरों को सुख देने की बात सोच लें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। किसका प्रश्न था? आपको समझ में आया? जी।